सामीर, भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी को खत्म करने के लिए दोबारा बातचीत का आगाज हो गया। भारत और चीन के सीनियर फौजी कमांडर्स के दरमियान ताज़ा मुज़ाकरात हुए हैं, जिसका मकसद मुतनाज़ा सरहदी इलाके लद्दाख में एक माह से जारी कशीदगी को खत्म करना है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुज़ाकरात भारतीय इलाके चोशाल में हुई हैं, ताहम इसके हवाले से फौरी तौर पर मजीद कोई तफसीलात सामने नहीं आई। सामीन, ये बातचीत इस वक्त सामने आई है जब खित्ते में सख्त सर्दी की लहर का आगाज होने वाला है और इस मौके पर दोनों ममालिक के हजारों फौजी, तोपखाने, टैंक और लड़ाका तैयार इस खित्ते में मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि भारत और चीन की अफवाज सफारती और सियासी ओहदेदारों के दरमियान मुतअद्दिद मुज़ाकरात के अदवार गुजर चुके हैं, लेकिन हर मुज़ाकरात नाकामी रहा। समीन, इनमें गुज़श्ता माह मास्को में वज़ारत ख़ारजा और वज़ीर दफ़ा के दरमियान भी बातचीत शामिल है। अगरचे मौक़िफ़ बरकरार है, ताहम ऐसा लगता है कि बातचीत ने सरहद के साथ ही सूरत हाल को पुरसकून कर दी है, क्योंकि अब एक माह से कोई नई फौजी जारहियत की इतला नहीं मिली है। 10 सितंबर को दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद फौजी सतह के इससे कबल मुज़ाकरात में इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि इनकी फौज को सरहदी तनाज़े से दस्तबरदार होना चाहिए, मुनासिब फासला बरकरार रखना चाहिए और कशीदगी को कम करना चाहिए। वज़राए ख़ारजा ने फौजी तोपखानों, टैंकों और लड़ाका तैयारों से दस्तबरदारी के लिए कोई टाइम लाइन तय नहीं की, जो मई में पहली मर्तबा कशीदगी के बाद से इस खित्ते में मौजूद है। जबकि फौजी माहिरीन ने बार बार मुतनब्बह किया था कि लद्दाख से बाहर किसी भी जिम्मत से गलती की तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। भारत और चीन दोनों ने बहुत कम मालूमात फराहम की थी, तहम दोनों ममालिक के मीडिया ने बढ़ते हुए तनाव को वसी कवरेज दी है, जिसने इनकी बाहमी तल्लुकात को ड्रामाई अंदाज में तब्दील कर दिया। मई से शुरू होने वाली कशीदगी जून में दहाइयों की मोहलक तरीन हो गई थी, जहां पथराव और हाथापाई से लड़ाई में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। ख्याल किया जाता है कि चीन को भी जानी नुकसान हुआ है, ताहम इसने कोई तफसील नहीं बताई थी। इस झड़प के बाद दोनों ममालिक वादी गलवान और कम अज कम 2 दीगर मकामात से जज्वी तौर पर दस्तबरदार हो गए थे। ताहम कम से कम 3 दीगर इलाकों में अब भी यह बहरान जारी है, जिसमें पेंगोनिक झील का इलाका भी शामिल। हालिया हफ्तों में एशियाई ममालिक ने एक दूसरे पर इल्जाम आयद किया था कि वो पेंगोंग में एक दूसरे के इलाकों में फौज भेज रहे हैं और 45 वर्षों में पहली बार इंतबाही गोलियां चला रहे हैं, जिससे एक मुकम्मल पैमाने पर फौजी तनाज़े की अलामात सामने आ रही। समीर, ये वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के अक्सर तनाव का शिकार रहते हैं, जिसकी एक वजह इनकी गैर मुनक़िसम सरहद है। दोनों ममालिक ने 1962 में एक जंग भी लड़ी थी जो लद्दाख तक फैल गई थी और एक मुआहदे पर इस जंग का इख्तिताम हुआ था। इस मुआहदे में उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सरहदी इलाके में असला इस्तेमाल न करने पर इत्तफाक किया था। जबकि इससे कबल भारत ने रियासत अरुणाचल प्रदेश के मशरकी जिला अंजाव में फौजियों की तादाद में इजाफा किया, जहां चीन का भी दावा है कि ये इनका इलाका है। समीर, भारत के फौजी और हुकूमती अहदेदारों ने दोनों ममालिक के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी के तासुर को रद्द कर दिया। अंजाव के इंतजामी सरबराह एशु सुदान का यह कहना था कि फौजियों की तादाद में इजाफा किया गया है, लेकिन जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है तो अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। समीन, उन्होंने ये कहा कि मज़कूरा इलाके में भारतीय फौज की कई बटालियन तैनात कर दी गई हैं। एशु सुदान का यह कहना था कि गलवान वाक़े के बाद फौजियों की तैनाती में इजाफा कर दिया गया है, बल्कि हम इससे पहले ही फौजियों के भेजने का अमल शुरू कर चुके थे। मुझे अहबाब ये ख्याल रहे कि जून में चीन और भारतीय फौज के दरमियान होने वाली झड़पों में भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचा था। अरुणाचल प्रदेश की चीन जनूबी तिब्बत का इलाका शुमार करता है और यहाँ 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी जंग हुई थी और सिक्योरिटी माहिरीन ने खबरदार किया था कि यह इलाका कशीदगी का मरकज बन सकता है। भारतीय फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे का यह कहना था कि मज़कूरा इलाके में फौजियों की नकलो हरकत के हवाले से तशवीश की कोई बात नहीं, बल्कि यह एक मामूल की सरगर्मी है। सभी शुमाली मशरकी रियासत की सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में मौजूद फौजी तर्जमान का भी यह कहना था कि बुनियादी तौर पर यह यूनिट के तबादले का मौका है। जो कुछ हो रहा है वो मामूल के मुताबिक हो रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
انہوں نے کہا کہ سرحد کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کی کوئی بات نہیں، جبکہ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ ٹاپر گاؤ کا یہ کہنا تھا کہ چین کے فوجی مستقل بھارت کے حدود پار کرتے رہتے ہیں۔ انجوائے کے والونگ اور چلا گلام کا علاقہ مستقل بدنامی کا شکار قرار دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ رجحان مستقل بنیادوں پر ہے اور کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے جسے بھارتی میڈیا نے اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے۔ بھارت کا یہ موقف ہے کہ 1962 میں چین کی پیش قدمی انجوائے کے ان پہاڑی علاقوں میں روک دی گئی تھی، اور اب حکومت کو توجہ ان پہاڑوں اور جھرنوں کی سرزمین میں سڑکوں سمیت دیگر تعمیرات پر ہے۔ برشن وردن پانڈے نے یہ کہا ہے کہ ہم گاؤں والوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دینے اور بہتری کے امکانات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملزمین یاد رہے کہ 31 اگست کو چین اور بھارت نے ہمالیہ کی سرحد پر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے پر اشتعال انگیزی کا الزام عائد کیا تھا۔ بھارتی فوج نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ 29 اور 30 اگست کے درمیانی شب میں پیپل لبریشن آرمی PLA نے لداخ کے مشرقی حصے میں جاری کشیدگی کے دوران فوجی اور سفارتی رابطوں کے دوران ہونے والی گزشتہ اتفاق رائے کی خلاف ورزی کی اور اشتعال انگیز فوجی نقل و حرکت کی تاکہ حیثیت کو تبدیل کیا جا سکے۔ چین کی فوج نے جواب میں یہ کہا تھا کہ بھارتی فوج نے 4200 میٹر بلندی پر واقع جھیل کے قریب پینگونگ تسو کے مقام پر سرحد عبور کی اور اشتعال انگیزی کرتے ہوئے سرحدی میں حالات میں تناؤ پیدا کیا۔ پیپل لبریشن آرمی رینجر کمانڈر کی جانب سے جاری بیان میں یہ مزید کہا گیا تھا کہ چینی فوج اس تمام کارروائیوں کے استعداد کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے کیونکہ بھارت علاقائی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چین کے وزارت خارجہ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے احترام کیا ہے اور کبھی بھی اسے عبور نہیں کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجنان نے یہ کہا تھا کہ دونوں اطراف کی سرحدی فوجی دستوں نے زمینی مسائل پر مواصلاتی رابطہ برقرار رکھا ہوا ہے، جبکہ اس وقت 20 جون کو گلوان وادی میں کشیدگی کے دوران 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد دونوں فریقین پیچھے ہٹنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ تاہم مذاکرات کے کئی دور کے باوجود مختلف مقامات پر فوجی آمنے سامنے ہیں، جس میں انتہائی بلندی کا مقام پیانگونگ تسو جھیل میں بھی شامل ہے، جس کے بارے میں دونوں ممالک دعویٰ کرتے ہیں۔ سامعین، یہ واضح ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان تقریباً 3500 کلومیٹر 2000 میل طویل سرحد پر تناؤ ہے، اور اسی وجہ سے 1962 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ بھی ہوئی تھی۔ تاہم نصف صدی کے دوران رواں موسم گرما میں بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی انتہائی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ تو اس وقت ہونے والے مذاکرات میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں ممالک کی جانب سے ہونے والے موسم سرما میں کافی پریشانی کا سامنا ہے۔